फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके सामने प्रेस रिलीज के साथ। जो 42nd काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज आ चुकी है दोस्तों। अभी जो आधे घंटे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें एक समरी शॉर्ट ऑफ मैंने आपको बताया था। अभी आपके सामने प्रेस रिलीज आ चुकी है। आइए दोस्तों इस प्रेस रिलीज में बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अभी हमारे लिए बहुत विशेष काम का नहीं है, ये सेंट्रल और स्टेट की अपने आप में लड़ाई है। थर्ड हम पढ़ते हैं इनाउंसमेंट इन फ्यूचर ऑफ रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग के जो फीचर्स है उसमें कुछ एक इनाउंसमेंट किए जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या है। पहला है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली GSTR1 बाय क्वार्टरली टैक्स पेयर टू बी रिवाइज टू 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2021 से जब आप GSTR1 क्वार्टरली फाइल करने जाओगे तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगी वो होगी क्वार्टर एंड होने के बाद 13 दिन के अंदर अंदर। तो जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च 2021 इसकी रिटर्न आपको फाइल करनी होगी 13 अप्रैल 2021 तक। अभी जो आप क्वार्टर एंड होने के 31 तारीख 30 तारीख तक रिटर्न भरते थे, अब वो डेट 30-31 तारीख ना होके 13 तारीख है। तो 1 जनवरी 2021 से ये एप्लीकेबल होने वाला है दोस्तों। उसके बाद एक रोड मैप रेडी की गई है GSTR3B के लिए। जो GSTR3B आपको खुद से फाइल नहीं करनी पड़ेगी, एक रोड मैप बना दी। रोड मैप का मतलब ऑटोमेटिकली बनेगी। वो कैसे बनने वाली है, 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से आपकी जो 3B है वो ऑटोमेटिकली कैसे बनेगी दोस्तों। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम ऑन GSTR1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से आप जो GSTR1 फाइल करोगे उससे ऑटोमेटिकली आपकी GSTR3B में डेटा चला जाएगा लाइबिलिटी का। इसके साथ साथ दोस्तों ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर GSTR1। आपने आपकी जो GSTR1 भरी है उससे तो आउटपुट का डेटा चला जाएगा। आपके सप्लायर ने GSTR1 भरी है उससे उसका GSTR2B भरेगा। thoroughly the newly developed facility form 2B for monthly filers for quarterly filers with effect from 1/4/2021। तो दोस्तों आपके GSTR1 से तो आपका 3B का आउटपुट की लाइबिलिटी बनेगी, सप्लायर के GSTR1 से आपकी 2B और 2B से आपकी 3B बनेगी दोस्तों। तो दो मेजर चेंजेस तो ये है। तीसरा जो चेंजेस है वो ये है, अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो दोस्तों तो आपके लिए जो रोड मैप की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा चेंज, इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC एंड लाइबिलिटी इन GSTR3B एज डिटेल अबाउ, फॉर्म GSTR1 वुड बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर फॉर्म GSTR3B। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि GSTR1 अब आपको GSTR3B फाइल करने से पहले भरनी पड़ेगी। अगर GSTR1 आप फाइल नहीं करते हो तो GSTR3B अब आप फाइल नहीं कर पाओगे 1 अप्रैल 2021 से। तो अगले साल से आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर आपको GSTR3B फाइल करनी है तो पहले GSTR1 आपकी फाइल की हुई होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में द परजेंट GSTR1 और 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम टू बी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021। तो अभी जो GSTR1 और 3B का फाइलिंग का सिस्टम है 31 मार्च 2021 तक कंटिन्यू रहने वाला है। कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई भी नई रिटर्न नहीं आ रही है। हम जो अनेक्स की बात कर रहे थे, अनेक्स 1, वो सब अभी कुछ भी नहीं आने वाला है। और इवन कानून में यह प्रावधान बनाया जाएगा कि GSTR1 और 3B को एज ए डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम बना दिया जाए। आगे नई रिटर्न सिस्टम की कोई बात ही नहीं होगी। तो ये थे दोस्तों कुछ माइनर चेंजेस। अब हम बात करते हैं बिग चेंजेस की, बिग अपडेट्स की, जो आप सबको इफेक्ट करने वाले हैं। आइए क्या क्या है वो दोस्तों। पहला है दोस्तों, अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हो, मतलब कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो काउंसिल ने क्या रिकमेंडेशन किया है। काउंसिल ने ये रिकमेंडेशन किया है कि 1 जनवरी 2021 से आप आपकी रिटर्न्स क्वार्टरली भर सकते हो। GSTR1 भी आप क्वार्टरली भर सकते हो, GSTR3B भी आप क्वार्टरली भर सकते हो। GSTR3B इतने दिन जो मंथली जा रही थी, आपके पास अब क्वार्टरली का ऑप्शन है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो GSTR1 का तो आपके पास पहले से ही क्वार्टरली का ऑप्शन था, लेकिन अब उसकी लिमिट को कर दिया। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप GSTR1 और 3B 1 जनवरी 2021 के बाद से क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। तो अब 1 जनवरी 2021 से आपको ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि GSTR1 में आप अमेंड कर, GSTR1 की फाइलिंग सिस्टम को आप चेंज कर सको। अगर अभी आपका मंथली था तो अभी आप देखोगे कि अगर मंथली है तो अभी आप क्वार्टरली नहीं कर पा रहे हो, बट अब 1 जनवरी 2021 के बाद से आपको ये ऑप्शन मिल जाना चाहिए। साथ में 3B में भी 1 जनवरी 2021 है, उससे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि क्वार्टरली फाइल का ऑप्शन आप चूज कर लो। उसके बाद आप क्वार्टरली फाइल कर पाओगे 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। इसके बाद में पहली लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि 3B तो हम क्वार्टरली फाइल कर देंगे, लेकिन क्या टैक्स का पेमेंट भी क्वार्टरली करना नहीं रहेगा। नहीं दोस्तों, टैक्स का पेमेंट आपको मंथली ही करना है। इसके लिए एक सिंपल चालान आएगा, उस चालान के थ्रू आपको मंथली करना है। क्या उसका कोई मैकेनिज्म है, कितना % हमें करना है दोस्तों, इसके लिए उन्होंने बोला है फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर हैव एन ऑप्शन टू पे 35% ऑफ द नेट टैक्स
कैश टैक्स लायबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर यूजिंग एन ऑटो जनरेटेड चालान। तो दोस्तों क्या होगा, पहले 2 मंथ के लिए ऑटोमेटिकली एक चालान होगा, वो ऑटोमेटिकली बनेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। उस चालान के द्वारा पिछले क्वार्टर में आपने जितनी नेट केस लायबिलिटी पेमेंट करी थी उसका 35% आपको फर्स्ट 2 मंथ में करना है। फर्स्ट 2 मंथ में, जैसे आज से सिस्टम चालू हो गया तो जनवरी और फरवरी में आपको पिछले क्वार्टर की 35% पेमेंट करना है और मार्च में आपको एक्चुअल लायबिलिटी एक्सेस करके आपको बाकी का पेमेंट कर देना है। अब इसमें क्या इंटरेस्ट क्या लगेगा नहीं लगेगा, अगर मेरा 35% कम बैठ रहा है, मेरा कम पेमेंट गया फर्स्ट 2 मंथ में, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में अभी भी सरकार ने कुछ नहीं बताया कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैसे होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों कुछ एक HSN और SSC से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग HSN फॉर गुड्स एंड SSC फॉर सर्विसेज इन इनवॉइसेज इन फॉर्म GSTR 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 से HSN और SSC GSTR 1 में जो जाते हैं उसमें भी कुछ अपडेट आए हैं। तो क्या अपडेट आए दोस्तों, आपको 6 डिजिट देनी है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो HSN और SSC की आपको 6 डिजिट देनी है दोस्तों। 4 डिजिट में काम, 2 डिजिट में काम नहीं चलने वाला है। साथ में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो B2B केसेस में आपको 4 डिजिट देनी ही पड़ेगी। थर्ड, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रख लिया है कि किसी किसी केसेस में गवर्नमेंट 8 डिजिट भी बोल सकती है कि इस केस में आपको 8 डिजिट देना पड़ेगा। अब उसके बाद GST में अमेंडमेंट आए हैं रूल्स में। GST रूल्स में अमेंडमेंट है, क्या आया है, वेरियस अनाउंसमेंट इन द GST रूल्स एंड फॉर्म्स हैव बीन रिकमेंडेड व्हिच इंक्लूड प्रोविजन फॉर फर्निशिंग ऑफ नील फॉर्म CMP 08 थ्रू SMS। तो अगर आप GSTR 4 भर रहे थे, CMP 08 आप भर रहे हो, स्पेसिफिकली CMP 08 मतलब कि आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, तो CMP 08 अब आप SMS के थ्रू भी फाइल कर पाओगे। ये रिकमेंडेशन दिया गया है, जल्दी इसकी फैसिलिटी आनी चाहिए। अभी तक नील की फाइल करने की जो SMS के द्वारा फैसिलिटी थी वो थी GSTR 1 और 3B के द्वारा, बट अब CMP 08 के द्वारा भी आप भर सकते हो आपकी नील की रिटर्न। एक मैसेज द्वारा आप CMP 08 नील भर सकते हो, एक SMS द्वारा आप CMP 08 नील भर सकते हो दोस्तों। इसके साथ साथ अभी हमने GSTR 1 की बात कर ली, 3B की बात कर ली, CMP 08 की भी बात कर ली, HSN SSC की भी बात कर ली, बट रिफंड का क्या, रिफंड के बारे में कुछ आया है? जी हाँ, रिफंड के बारे में भी कुछ आया है, लेकिन इससे आपको कुछ विशेष फायदा नहीं होने वाला है कि आपका क्या रिफंड के ड्यूरेशन बढ़ गया है, टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। जी नहीं, इसमें इस पूरी प्रेस रिलीज में कहीं भी कोई भी टाइम लिमिट कहीं नहीं बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। नो टाइम लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय रिकमेंडेशन इन रिकमेंडेशन ऑफ 42nd GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 5 अक्टूबर 2020। रिफंड के बारे में उन्होंने बोला है, रिफंड टू बी पेड डिस्बर्स्ड इन ए वैलिडेटेड बैंक अकाउंट लिंक्ड विद पैन एंड आधार ऑफ द रजिस्ट्रेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से उसी बैंक अकाउंट में पेमेंट होगा जिसका वैलिडेशन पैन और आधार के थ्रू हो पाएगा। तो अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है पैन और आधार से तो दोस्तों उसमें रिफंड नहीं आएगा, रिफंड केवल उसी में आएगा। अगर आप वैलिडेट करा देते हो तो रिफंड ले पाओगे, अगर आप वैलिडेट नहीं करा पाते हो तो रिफंड नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों अभी जाइए आपके बैंक से पैन और आधार लिंक करवाइए। अगर कुछ इनकम्प्लीट डिटेल्स है तो अभी अपने बैंक में जाके उसको चेंज करवाइए दोस्तों। उसके साथ साथ टू एनकरेज डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स पर्टिकुलरली बाय यंग स्टार्टअप, द सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन एंड NSL वुड बी एग्जेम्प्टेड। तो ये जो 3 का नाम लिया है, अगर ये सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट होने वाली है दोस्तों। तो अगर मैं नटसेल में बात करूं तो क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं, अगेन पुराने वीडियो में भी मैंने ये बोला था, इसमें भी मैं यही बोलने जा रहा हूं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 1 जनवरी 2021 से आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप GSTR 1 और 3B फाइल करो क्वार्टरली बेसिस पे। दोस्तों इस प्रेस रिलीज में एक चीज उन्होंने मेंशन नहीं करी, हालांकि लाइव वीडियो जब था उसमें उन्होंने ये बोला था कि क्या होता है जो बड़े सप्लायर्स होते हैं, वो छोटे सप्लायर से जब माल ले रहे हैं तो उनको इश्यू आता है कि 2A में उनके अमाउंट नहीं आता है, क्योंकि छोटा सप्लायर GSTR 1 क्वार्टरली फाइल कर रहा होता है। पहले 1.5 करोड़ लिमिट थी, अब तो उसको 5 करोड़ कर दी। तो हम सबको एक समस्या आने वाली कि बड़े सप्लायर तो छोटे सप्लायर से माल ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके 2A में 3 महीने बाद वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी जो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने ये बोला है कि इस केस में क्या होगा, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स है उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप GSTR 1 क्वार्टरली तो फाइल कर रहे हो, ठीक है, बट आप मंथली बेसिस पे जाके ऑनलाइन आपके इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। रिटर्न नहीं बननी है आपको मंथली, आप इनवॉइस आपके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। जब क्वार्टरली आप GSTR 1 फाइल करोगे तब हो सकता है जब आपने मंथली इनवॉइसेस अपलोड करें वहां से आपकी रिटर्न बन जाएगी, बट
1 जनवरी 2021 के बाद से आप आपके जो इनवॉइसेस है मंथली अपलोड कर पाओगे, जिससे आपसे जिसने बाई किया है, आपका जो बायर है, आपका जो कस्टमर है, उसको अपने GSTR 2MA वो अमाउंट दिख जाएगा, जिससे आपके बीच में किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई रिकंसिलिएशन का इश्यू नहीं आएगा GSTR 2A, GSTR 1 और 3B में दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। साथ में जहां चॉइस रिटर्न की बात होती थी, अब चॉइस रिटर्न की जगह अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपका काम 8 GST की रिटर्न में भी हो जाएगा। 4 GSTR 1 जो कि क्वार्टरली, 4 GSTR 3 भी अगेन वो भी क्वार्टरली होने वाली है। रिफंड की बात करूं तो दोस्तों आपको अभी जाके आपके बैंक अकाउंट को वैलिडेट करवाना चाहिए। आपको बैंक में जाइए और देखिए कि क्या आपका पैन नंबर, क्या आपका आधार नंबर दिया हुआ है। तो आपका अगर बैंक वैलिडेटेड है विद पैन और आधार तो ही आपके पास आने वाला है। अगेन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने बोला था कि आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा भी आप जीएसटी रिफंड फाइल कर पाओगे। तो इसके लिए बैंक अकाउंट वैलिडेशन विद पैन और आधार मैंडेटरी ऑटोमेटिकली हो गया है दोस्तों। क्योंकि ये इश्यू इसलिए आ रहे थे, पास्ट में उन्होंने काफी केसेस देखे कि लोग क्या करते थे, कुछ जो फ्रॉड कैटेगरी वाले लोग होते थे वो जीएसटी रिफंड फाइल करते थे, फेक जीएसटी रिफंड्स फाइल करते थे और उनका कोई अता पता नहीं होता था, वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग लेते थे दोस्तों। तो उनको रिफंड में गवर्नमेंट को उनको पकड़ने में इश्यू आता था कि ये गलत रिफंड ले गया, अब उसको हम पकड़ भी नहीं पा रहे। अब अगर आधार और पैन से लिंक रहेगा आपका बैंक अकाउंट तो एक पकड़ रहेगी गवर्नमेंट के पास भी। इस वजह से ये रिफंड के प्रोसेस में उन्होंने चेंज किया है दोस्तों। तो ये काफी सारी अपडेट्स हैं। अभी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है इसकी, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल तो जब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तभी होगा। लास्ट में लिखा हुआ भी है नोट, द डिसीजन ऑफ द इफेक्ट decision of the GST Council have been presented in this note in simple language for easy understanding. The same would have been given effect to thorough gazette notification circular with alone shall have force of law. तो जब तक गजेटेड नोटिफिकेशन में नहीं आएगा तब तक ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, बट डेफिनेटली आने वाला है। एक चीज इसमें और थी दोस्तों कि जो क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करोगे GSTR 1 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, उसकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो 13th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर एंडिंग ये हो जाएगी। 13 तारीख से पहले पहले आपको GSTR 1 भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज के बारे में तो प्लीज आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक किया और रहेगा तो हमारी जो वीडियोज है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आप हमारे से फोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे मैंने एक लिंक दिया, वो लिंक जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके सारे कमेंट्स, सारी क्वेरीज का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। इसी वादे के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।